2.2 स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चंस आपको लिखवा रहा हूं। वैसे आपकी बुक में सारे हैं जो आपने 10th क्लास में रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले पढ़े थे, सेम उसी तरह से आप इनको याद रख सकते हो। साइन का रिलेशन रेसिप्रोकल में कोसेक से था। कोस का रिलेशन था और सेक से था। उसके अलावा ये मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिए थे। ये माइनस जिसमें पहले आता, अब जो है जिसमें पाई पहले आता है। अब ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। अब ये स्क्वायर तो नहीं है, इनवर्स है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। एक्स मतलब थीटा, थीटा सेम रहेगा। तब ये आपका 1 तो नहीं आएगा, 1 की जगह अब आएगा पाई बाय 2। जो एक दूसरे के पड़ोसी है, टेन इनवर्स थीटा या एक्स कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था 10xy, x प्लस वाई था। यहां पर आपके पास 10x प्लस 10y था। इसके बाद यहां जो डिनोमिनेटर में था 1 माइनस 10x 10y था। अब अगर यहां माइनस आ जाए तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस। इसके इसी से फॉर्मूला बना है इनवर्स का। उसमें क्या है, यहां ब्रैकेट में x y दोनों प्लस में थे, पर जो इनवर्स में है 10 इनवर्स x से और दूसरे y के साथ जो है दूसरा 10 इनवर्स है। तब क्या आएगा 10 इनवर्स, यहां x साथ में x है, 10 साथ में नहीं है, x प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई।
इसी तरह से माइनस वाला, यहां प्लस है तो प्लस ही न्यूमरेटर में है, माइनस है तो माइनस ही न्यूमरेटर में है, बाकी डिनोमिनेटर का साइन चेंज हो जाता है। अब आपके पास एक जैसे तीन फॉर्मूले थे साइन कॉस और टेन वाले, उसके ऊपर ये है 2 tan 1 x। अगर यहाँ tan बराबर के जस्ट बाद tan 1 हुआ तब ये क्या आएगा 2x, और यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपने खुद के साथ ये माइनस लेता है नीचे डिनोमिनेटर में, बाकी प्लस। साइन इनवर्स अगर यहां है बराबर के बाद तो यहां 2x तो आएगा, पर यहां नीचे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। इसी तरह से अगर यहां कोस आया, कोस इनवर्स, तो यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जो एग्जाम्पल है कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले इतने ही हैं। बाकी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस में जो भी जैसे भी तोड़ करके या फिर इनको बदल करके इस्तेमाल किया जाएगा, हम वैसे सीखते जाएंगे। और ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में हैं। अब यहां देखो, ये जो पहला है, पहले तीसरे के एग्जाम्पल 3 के पहला जो है, इसमें हमें साइन इनवर्स हमें चाहिए, और सेम यही यही जो है इसमें भी है, इसमें हमें कोस इनवर्स चाहिए। एक ही फॉर्म में जो हमें एलएचएस में एलएचएस पार्ट मिला है उसको आरएचएस में दो बार अलग अलग दिखाना है। जब साइन इनवर्स दिखाना है तो यहां साइन रखें एक्स की जगह। अब यहां पहले ही सोचो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा जो कि कोस, और यहां 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन जाएगा जो कि साइन 2 थीटा बनेगा, और इस वजह से 2 एंड थीटा मिलेगा, और थीटा की जगह साइन इनवर्स आ जाएगा। ये मैं करा के दिखाता हूं आपको। अगर हमने लेट किया x को साइन थीटा, पता कैसे चला कि हमें साइन जो बनाना है, आरएचएस पार्ट देखो। अब ये थीटा जो मिलेगा हमें वो साइन इनवर्स x होगा, क्योंकि डोमेन जो x था, डोमेन ने और रेंज ने, और डोमेन जो y था वो थीटा था। डोमेन जो थीटा था, यहां थीटा ही तो है, फंक्शन के साथ थीटा रखा है, तो इसलिए डोमेन क्या हुआ, डोमेन जो थीटा है, रेंज जो x है, इन्होंने आपस में एक दूसरे की जगह बदल लिए, एक दूसरे की जगह ले लिए। अब देखो यहां जो फंक्शन है, साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके साथ थीटा रखा है। अब यहां पर इसके साथ x रखा है, यहां इसके साथ डोमेन क्या है थीटा, और यहां डोमेन x है। जो वहां पर रेंज थी x, यहां पर अगले में डोमेन बन चुका है, इस वजह से ये इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, x के इनवर्स में। ऐसे नहीं कि साइन इधर चला गया तो इनवर्स में आ गया, बल्कि डेफिनेशन बदल गई, डोमेन और रेंज ने अपनी जगह बदल लिए, इसलिए
जब फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई तो फंक्शन की डेफिनेशन बदलने की वजह से ये इनवर्स में हमें मिला है। अब इसका एलएचएस पार्ट लेते हैं, यहां लिख देना 1। एक्स की जगह हमें रखना कितना है, साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। और यहां 2 है, साइन थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्ट आप कोस थीटा रख सकते हो क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट। फिर भी मैं स्टेप सारे लिख के दिखा रहा हूं। यहाँ पर 2 साइन थीटा और ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के कोस थीटा, साइन इनवर्स थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। ये आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था और इस्तेमाल भी किया था, क्वेश्चंस में यूज हुआ था ये। अब ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स में लिया था मैंने फॉर्मूला एक्स, ये हमें मिलता है एक्स और यहाँ पर एक्स 2n थीटा है। अब यहाँ पर 2 और थीटा की जगह पर क्या लिखें, जो हमें मिला था, अभी देखते हैं। ये थीटा की जगह पर ये है, ये वाला पार्ट। थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स है ना, तो हमने साइन इनवर्स एक्स रख दिया और ये हमें आर एच एस मिल गया। आर एच एस भी देख लेते हैं, ये रहा आर एच एस। अब ये सेकंड क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी लेट अप की बार क्या करना पड़ेगा, जो x लेट करना पड़ेगा अब की बार cos, क्योंकि cos बदलना है। इंप्लाइड डेट थीटा कितना मिल जाएगा, cos इनवर्स x। और LHS हमें क्या मिला है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2, यहाँ कोस थीटा आपकी बार, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 कोस थीटा और फिर इसके बाद ये है साइन थीटा, आप समझ गए होंगे। अब इसको ऐसे रख दो तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 इंटू 4 12 एंड 4 इंटू 3 भी 12 होता है। यहां पर मतलब ये हुआ कि साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है ये, 2 थीटा और इसके बाद 2 और थीटा, मतलब यहां पर अब की बार कोस था, कोस इनवर्स एक्स। देखते हैं थीटा, ये रहा।
कोस इनवर्स एक्स, और यही हमें RHS दिखाना था। RHS अगर देखो आप तो यहाँ ये रहा। अभी इन सब की जरूरत नहीं है आपको, ये बात की बात है। अब चलते हैं 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, 4 एग्जाम्पल बहुत इजी है। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं पहले। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब यहाँ देखो LHS पार्ट है ना, ये LHS लिखकर कॉपी करें, क्योंकि पूरा लिखने से कोई फायदा नहीं। LHS tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं बन गया, ये tan इनवर्स यहाँ पर x 1/2 x मान लो, और यहाँ tan इनवर्स y। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x की जगह क्या है 1/2, और y की जगह 2/11। यहाँ 1 माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई में 2/11, क्योंकि x एंड y की मल्टीप्लाई है यहाँ। चाहिए हटा देता हूँ मैं, फॉर्मूला इसलिए लिखा आपके सामने जिससे कि फॉर्मूला देख करके समझ सको। tan इनवर्स 1/2 2/11, इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये देखो 11 की 1 में मल्टीप्लाई 11, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, ये 11 प्लस 4 कितना होगा 15। और यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 11 एंड 2 की मल्टीप्लाई 22। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस, और ये 2 से 2 मत काट देना यहाँ, क्योंकि अगर ये आपने काट दिया तो 11 2 की मल्टीप्लाई करके 22 इससे सब डिवाइड होने वाला पार्ट है, ये हमारा कट जाएगा। मैं सारी स्टेप लिख के दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ 2 से 2 काटने की गलती मत कर देना। 15 यहाँ आया हमारे पास, थोड़ा इससे नीचे लिखूंगा तो ठीक रहेगा। 15 और ये 22। इसके बाद 1 माइनस 2 एंड 22, यहाँ पर tan इनवर्स। इसके बाद 15 और यहाँ 22, और ये 22 की मल्टीप्लाई होके ये सब्ट्रैक्ट होगा 2, 22 की 1 में मल्टीप्लाई 22 माइनस 2 20, और ये 22, और यहाँ पर है tan इनवर्स। अब 22 से 22, अब ये tan इनवर्स 15 और नीचे आपके रह गया 20। इसके बाद ये अभी कोप्राइम करा, कोप्राइम नहीं है ना, कोप्राइम के लिए 15 से डिवाइड करा देंगे, 15 3 जा 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, और ये हमारा RHS वाला पार्ट है tan इनवर्स 3/4।
यहाँ पे ये देखो, tan इनवर्स 3/4। अब ये क्वेश्चन 5 हुआ। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और ये मैं दो तरीके से कराऊंगा क्योंकि आपकी बुक में दो मेथड इसके दे रखे हैं, और इसमें 11th के फॉर्मूले भी काफ़ी सारे रिवाइज हो जाएंगे। उनको कैसे इस्तेमाल किया गया, आपने 11th में देखा था कि कैसे बदल करके इस्तेमाल उनका किया जाता है। यहाँ पे भी वही है। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंपलेस्ट मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो। जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई नहीं करना, वरना स्टूडेंट कहेंगे एक लाइन या एक स्टेप के बाद कि हमसे सिर्फ इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता था, हमने कर दिया। मतलब सिंपलेस्ट जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना किया जा सकता है इसको। tan इनवर्स, साथ में ये है cos x, और नीचे 1 माइनस साइन x। अभी यहाँ पे आप देखो, मैं ये बताता हूँ, cos 2x का फॉर्मूला क्या था, याद आया? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और अगर यहाँ हाफ कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x मिला है, 2 नहीं मिला, तो हाफ कर दो, तो यहाँ इसके जो थीटा है इन दोनों के, इनको भी हाफ करना पड़ेगा। हाफ करने से 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के बचेगा सिर्फ x। यानी हमारे पास cos x का जो फॉर्मूला cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 है। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब यहाँ 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन एक्स, ये आपके पास अगर x/2 में बात करें तो ये फॉर्मूला ये होता है cos x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। होगा कैसे, इसकी भी साथ में डेरिवेशन ले लेते हैं, आपको डेरिवेशन भी आ जाएगी और आती है तो रिवाइज हो जाएगी। 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूले में लिखो तो ये कुछ ऐसा होता है, साइन स्क्वायर एक्स यानी थीटा कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अगर मैं थीटा इतना लूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थीटा सेम होनी चाहिए। इसको पहले लूँ इसको बाद में तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होता तो फर्क पड़ता भी, क्योंकि यहाँ ऊपर वैसे भी ये है x/2, तो सेम इसके जैसा लेंगे ना थीटा। और यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर x/2 माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ माइनस। अब इस साइन x को क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, क्योंकि हमें हाफ पार्ट चाहिए इसका, थीटा का सिर्फ x पार्ट, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, और ये जो आपके पास दो थे दोनों एक दूसरे से कट गए, साइन एक्स का फॉर्मूला हमें मिल गया। मैं थोड़ा इधर घुमा लेता हूँ इसे, ये मिला 2 साइन x/2 कोस x/2।
अभी यहाँ ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकती है यहाँ, जो कि एक बार प्लस में रखे जाता है और एक बार माइनस में। इसका इस्तेमाल करते हैं फिर। cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। और यहाँ ये ऐसा नहीं हो रहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला लग रहा हो, और मतलब आइडेंटिटी लग रही हो। फॉर्मूला नहीं होता ये आइडेंटिटी। ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा इसका। और जहाँ ए क्या है कोस एक्स बाई टू और बी क्या है साइन एक्स बाई टू, यहाँ मैं ये लगा देता हूँ कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और ये होल स्क्वायर। अब ये आप एक बात देखो, अब यहाँ a माइनस बी दो बार हैं, दो हैं, और यहाँ a माइनस बी सिर्फ एक है, क्योंकि अगला तो a प्लस बी है ना। तो एक ये a माइनस बी ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला, ये नीचे ये वाला पार्ट, बाकी ये वाला तो प्लस में है। तो ये वाले पार्ट से ये एक पार्ट कैंसिल हो रहा है, यानी कि सिर्फ पावर हट जाएगी, बिना पावर का बचेगा। तो यहाँ मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को इस वाले डिग्री से। tan इनवर्स बाकी क्या बचा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। और इसके बाद इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा साथ में cos थीटा माइनस साइन थीटा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा होता है। चाहो तो आप इसके साथ डायरेक्ट ये लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको पूरी डेरिवेशन करा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन इस बहाने डेरिवेशन भी हो जाएगी इसकी, आपको पता भी चलेगा कि कैसे बना। आप ये देखो यहां पर tan इनवर्स, अब यहां मैं अगर इसमें सब में इस तरह से यहां डिवाइड करा दूं इसको cos x बाई टू से, तो इसका तो मतलब ही बदल गया। अब इसका मतलब ना बदले, इसलिए मैं इसमें नीचे वाले पार्ट में भी cos x बाई टू से मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा दूं। तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो था वही बचेगा। अर्थ नहीं बदला ना फिर इस तरह से, कोई फर्क नहीं आया, मैथ का कोई रूल तोड़ा नहीं मैंने। अब इसको जब ये एलसीएम में है तो इसका मतलब इसको मैं इसके साथ भी रख सकता हूं। अब ये प्लस आ जाएगा यहां, और मैं इसके साथ भी इसे रख सकता हूं, और इसे भी इसको साथ भी, और ये माइनस अब यहां आ जाएगा यहां। थोड़ा मैं आगे लिख दूं इसे जरा, ये साइन था, ये अभी यहाँ ये तो हो गया एक दूसरे से कैंसिल आउट, यहाँ पर भी ये कट गए एक दूसरे से दोनों,
वन बचे ना वहां पर, टेन इनवर्स वन माइनस और साइन बाय कॉस टेन एक्स बाई टू, यहां प्लस है माइनस टेन एक्स बाई टू। अब इसके बाद आप याद रख सकते हैं इस वाली स्टेप को भी, वन प्लस टेन, ये वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा, ये आगे आपके इस्तेमाल में आएंगे, सब याद कर लेना इनको। ये डायरेक्ट याद रखो कि टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा होता है। लेकिन मैं फिर भी ये दिखाता हूं कि ये बना कैसे, इसमें डेरिवेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी ये सब चीजें। टेन इनवर्स, अब एक बात आप नोट करो, यहां पर वन है ना, मैं इस वन को अगर टेन पाई बाय फोर में रख दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। पाई बाय फोर का मतलब टेन 45 डिग्री, और ये होता वन है, तो वन इसकी जगह ये और इसकी जगह ये भी तो रख सकते हैं। अब मैंने वन की जगह पर टेन पाई बाय फोर ले लिया, यहां पर टेन एक्स टू हो गया, यहाँ वन वन की जगह पर वन ही रखते हैं क्योंकि फॉर्मूला मैच नहीं करेगा वरना। अब एक काम करते हैं, यहाँ वन था माइनस, और यहाँ वन अगर मल्टीप्लाई में रख दूं, वन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड में रख दो तब भी वही आता है, मल्टीप्लाई में रख दो तब भी, किसी पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालता ये। अब इस वन की जगह में टेन पाई बाय फोर रख दो, और ये टेन एक्स बाई टू, अब ये देखो, ये पाई बाय फोर की जगह अगर मैं x मान लो, टेन एक्स, और x बाई टू की जगह y मान लो, तो ये कुछ फॉर्मूले में नहीं बदल गया, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया ना, टेन एक्स प्लस टेन वाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, जो कि टेन मैंने शुरू में ही बताया था फॉर्मूले लिखते वक्त, टेन एक्स प्लस वाई होता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर a और यहाँ पर b ले करके याद करा होगा, इसमें अगर बदलो आप तो यहाँ a और यहाँ b हो जाएगा। टेन इनवर्स, अब यहां पर क्या आएगा, टेन, और a की जगह पर क्या है, पाई बाय फोर, उसके बाद b की जगह पर x बाय टू, वही आया जो था टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब ये फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, सिर्फ x, और x हमारे पास यहाँ यानी थीटा हमारे पास क्या है, ये पूरा ब्रैकेट में जो है पाई बाय फोर प्लस एक्स, मतलब ये पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। ठीक, सेकंड मेथड करते हैं जल्दी से। ये कॉपी कर लेते हैं, क्यों नहीं याद है वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ही देखने से याद तो रहेगा इतना तो। टेन इनवर्स क्या था, टेन इनवर्स, और ये कॉस एक्स, यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स, यही ना, यहाँ नीचे करा रहा हूँ इसको। अब ध्यान से इसे देखना, वैसे पहला मेथड शायद आप पसंद करोगे, ये सेकंड मेथड जो है ना इसको पसंद नहीं करोगे आप, मैं फिर भी ये सिखाने के लिए मैं सब करा रहा हूँ, आना चाहिए, सबसे मेन है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की बात, ज़रूरी सबसे ज़्यादा सीखना होता है। अब यहाँ कोस एक्स है, कोस एक्स को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो किस में बदल जाएगा ये, अभी इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ, अगर मैं साइन में बदलूँ इसे तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला जो कि 10th क्लास में इस्तेमाल होता है, 90 यानी पाई बाई टू माइनस
एक्स ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इस साइन को कन्वर्ट करूं कोस में, 5/2 जो कि आपकी बुक में ही है ना, सेम उसी को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शायद बहुत सी स्टूडेंट ने बुक में पढ़ा होगा, तो बुक में थोड़ा पूरी तरह से स्टेप नहीं दिए होते, इसलिए समझ में नहीं आता बुक में पढ़कर। यहाँ मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूँ इसीलिए। tan इनवर्स, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दें और इसमें सब्ट्रैक्ट करा दें। सब्ट्रैक्ट कराने के लिए करना पड़ेगा ऐसा ही, साइन पाई माइनस 2x, और यहां बटे में कितना है 2। 1 माइनस कोस, और यहां भी आ जाएगा ऐसी पाई माइनस 2x, और यहां 2 तो रहेगा। इसके बाद आप ये देखो, यहां अभी कुछ फॉर्मूला आपने कुछ देर पहले लगाया था, साइन 2x का, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। हाफ करेंगे तो यहां भी हाफ और यहां भी हाफ। हाफ का मतलब ये हुआ ना, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं। यहां क्या हो गया, ये तो हो गया ये वाला पार्ट, और ये 2 साइन x बाय 2, और यहां cos x बाय 2। x बाय 2 का मतलब ये हुआ ना, 1/2 से x में मल्टीप्लाई हो रही है। इसको जब हाफ किया गया, ये 2x था, 2x को हाफ किया गया, 2 से भाग करने का मतलब ये नहीं हो गया 1/2 से मल्टीप्लाई कराना, तब भी तो ये डिवाइड में जा रहा है। 1/2 से मल्टीप्लाई करा लो, या फिर 2 से डिवाइड करा लो, एक ही बात होती है। तो यहां मैं जो पाई माइनस 2x/2 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूं, हाफ हो जाएगा। 2 की 2 मल्टीप्लाई करा कर सिर्फ 4 बनने वाला, ऊपर कोई चेंज नहीं है। तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, यहां पर 2 साइन पाई माइनस 2x, ऊपर कोई चेंज नहीं है, नीचे ये बन गया था ना यहाँ 4, 2 से 2 की मल्टीप्लाई कराकर। इसके बाद कोस, और यहां आएगा पाई माइनस 2x, और यहां भी 4। और यहां आपको पता ही है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको। यहां ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था, 1 माइनस कोस 2x, 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ हाफ कर दिया, क्योंकि हाफ वहां पर है सिर्फ x पार्ट, ये वाला, तो यहाँ x/2 हो जाएगा। डायरेक्टली ये किताब में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया था। ये था कैसे, ये मैं बता देता हूँ, पूरी तरह से स्टेप बता देता हूँ इसकी। ये आपके पास ऐसा था कुछ, cos 2x, इसमें क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये था। आप कहोगे कि यहां पर तो हम cos वाला भी ले सकते हैं, cos वाला लोगे तो यहां पर माइनस नहीं बनेगा, फिर प्लस बनेगा यहाँ, प्लस, और प्लस का हमें चाहिए नहीं, हमें माइनस का चाहिए। यहां पर 1 जब इधर आएगा, 1 माइनस, अभी पहले माइनस को ही ला के दिखा देता हूं, माइनस में 1 आया, और यहाँ प्लस cos 2x, यहाँ -2, ये थोड़ा छोटा लेते हैं, -2 साइन स्क्वायर x। अभी इस माइनस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सारे माइनस को चेंज करने की। ये प्लस का हो जाएगा 1, और ये माइनस cos 2x, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर x।
अब ये देखो आपके पास क्या बचा, वन वन माइनस कोस 2x 2 sin² x, ये मिला ना। अब इसको अगर मैं हाफ कर दूं, क्योंकि हमें सिर्फ हाफ मिला है ना पार्ट, 1 - cos x, ये हमें मिलेगा क्या, सिर्फ थीटा का हाफ हो रहा है, 2 को हाफ मत कर देना, 1 मत कर देना, sin² x/2, यानी 1/2 से फिर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ हम करेंगे तो ये आएगा 2 sin², 1/2 से मल्टीप्लाई ना, तो न्यूमरेटर में तो कोई बदलाव होगा नहीं, डिनोमिनेटर जो आपके पास 2 है 4 हो जाएगा। अच्छा, इसकी जरूरत तो है नहीं आपको, अब जो इस्तेमाल होना था कर दिया। अब यहां पर tan इनवर्स, और यहाँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, साइन। अच्छा, यहाँ पर तो एक काम करें, वो तो बनाया ही था, ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और साइन, अब यहाँ पर दो है ना आपके पास, एक साइन π/2x और दूसरा भी, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इसका मतलब ये हुआ ये साइन वाला एक पार्ट इसकी एक पावर को खत्म कर देगा। यहां सिंगल बचाइए। अब यहां देखो, ये cos बाई साइन क्या होता है, tan कोट, कोट होता है ना, tan तो मिला ही नहीं हमें। अब जब tan नहीं मिला, अब क्या करें भाई, साइन cos बाई साइन क्या होता है, कोट, और कोट थीटा साथ में, ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, π-2x और डिनोमिनेटर में है 4। अब ये आप देखो, यहाँ कोट हमें नहीं चाहिए, हमें जब तक tan नहीं मिलेगा तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब हमें कोट को tan में बदल देना चाहिए, और tan में बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, 90 में से घटाना, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, थीटा कितना है, थीटा को ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट से बाहर अगर ले लिया तो मिस्टेक के चांस बन जाएंगे, क्योंकि माइनस भी मल्टीप्लाई कराएगा अंदर। इसलिए मैंने इतने सारे ब्रैकेट लिए हैं, तीनों ले लिए हैं। tan इनवर्स, उसके बाद ये tan बना, और आप यहां बात करो तो पाई यहां पर है π/2, माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई कराई, अब ये यहां देखो 4 में, इस 4 को मैं इस पाई के साथ अलग और इस 2x के साथ अलग ले रहा हूं, π/4, और जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो प्लस 2x/4। tan इनवर्स, इसके बाद tan, अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए जरूरत है 2 की, 2 से मल्टीप्लाई कराने की, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, ये मिलेगा हमें 2 पाई, और यहाँ माइनस पाई, और यहाँ एलसीएम में मिला 4, ये प्लस, अब ये 2 से 4 ने 2 ने 4 को 2 बना दिया है, x/2।
बहुत लेंथी है ना ये, इसलिए मैं पहले ही कह रहा था कि आप सेकंड जो मेथड है उसको उससे ज़्यादा पहला मेथड ज़्यादा पसंद करोगे। टू पाई से एक पाई घटने के बाद सिर्फ सिंगल पाई यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2, और इसके बाद ये फॉर्मूले में बदल गया। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक, अब ये करते हैं हम, कौन सा है अब, 5 तो हो गया। ये देखो आपको दोनों दे रखे हैं अल्टरनेटिवली। इसके बाद हम ये 6 लेते हैं। इसे भी सिंपलेस्ट में बनाना है। अब ये सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां देखो ये बाहर कोट है, कोट इनवर्स। ब्रैकेट के अंदर भी अगर कोट होगा तभी जाकर तो ये फॉर्मूले में बदल पाएगा। और कोट के लिए क्या होगा, कोट को हम बदलें 10 में तो 1/10, क्योंकि ये हमारा ऊपर 1 है न्यूमरेटर में। अब 10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमें 10वीं क्लास 10th क्लास से मिला है। तो 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। अगर हम स्क्वायर ना लें तो रूट में मिलेगा, यानी हमें यहाँ जो x की जगह पर है इसकी जगह पर हमें सेक मानना चाहिए, हमें सेक लेना चाहिए ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम अरे लेट कर लेते हैं पहले, लेट जो x को लेट किया सेक स्क्वायर, सेक सिर्फ सेक थीटा, और ये थीटा हमें मिला सेक इनवर्स x में। कोट इनवर्स 1 है और यहाँ रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। कोट इनवर्स 1 और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1, सिर्फ tan थीटा लिख रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट से कट गया है। यहाँ कोट इनवर्स और यहाँ कोट थीटा, और यहाँ सिर्फ बचा आपका थीटा, और थीटा की जगह आप लिख सकते हो सेक इनवर्स एक्स। अब 7 क्वेश्चन भी मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। आपकी बुक में एक तरीके से दे रखा है, पर मैं 2 तरीके से कराऊंगा इसको। ये 2 तरीके से करना है आपको, ये देखो। यहाँ पर ये RHS पार्ट, अब यहाँ RHS पार्ट में देखो, ये RHS जो पार्ट है इसमें हम क्या रख सकते हैं, RHS पार्ट में 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला नहीं होता tan 3x वाला, या थीटा आप रखो तो थीटा जैसा भी है, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लेते हैं ये RHS, tan इनवर्स, और ये तो x को पहले लेट कर लेते हैं यहाँ पर।
लेट एक्स, क्या लेट करें, tan थीटा। अब इसका मतलब थीटा जो हमें मिला tan इनवर्स एक्स में मिला, और आर एच एस हमें हमारे पास है कितना, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता ही है आपका, फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये माना था tan 3 थीटा, 11th क्लास से आपको याद होगा, और ये 3 थीटा मिला, और थीटा मतलब कि हमने क्या लिया था, tan इनवर्स एक्स। एक मिनट ये देख लेते हैं अभी, ये रहा, ये जो थीटा है यहाँ पर tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स है ना, ये देखो tan इनवर्स एक्स एक्स। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी भी ये LHS वाला पार्ट नहीं आया ना, तो इस तरह से बदल सकते हैं इसको भी, एक्स। इसके बाद ये आपका सेकंड वाला जो है, ये फॉर्मूला बन रहा है tan का, tan इनवर्स, अगर tan है यहाँ तो यहाँ 2x, और अपने आप के साथ ये माइनस रखता है, और ये आपका LHS पार्ट आ गया। LHS पार्ट ये रहा, ये रहा LHS। अब मेरी क्या आदत है, मैं LHS को लेकर के RHS प्रूफ करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि कभी मैथमेटिशियन ने किया होगा, कभी भी किसी भी मैथमेटिशियन ने, अगर उनके सामने ये वाली कंडीशन होगी, तो इससे उन्होंने इसको बनाया होगा, हम इससे इसको प्रूफ कर रहे हैं, हमें चलो ठीक है इससे इसको प्रूफ करना भी आना चाहिए, लेकिन इससे इसको प्रूफ करना भी तो आना चाहिए, इसलिए मैं इसको लेकर के प्रूफ करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये LHS लेकर के आपको प्रूफ करना ठीक लगेगा। करना क्या है, जो हमने ये RHS में लगाए हैं, जो भी मेथड लगाए हैं, जो भी स्टेप लगाए हैं, उसको रिवर्स में कर देंगे। अब यहां मैं LHS ले रहा हूं, अभी इसमें लेट नहीं करेंगे कोई भी, LHS पार्ट मिला tan इनवर्स, यहां पर x है, x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, ये tan इनवर्स x, और यहाँ ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यहाँ 3 tan इनवर्स x हो जाएगा, 2 इधर और 1 इधर। अगर tan इनवर्स x को लेट कर लिया जाए थीटा में कन्वर्ट कर दें, तो जो हमें tan थीटा मिलेगा वो x मिलेगा, tan थीटा की जगह हम x रख सकते हैं, कभी tan थीटा आएगा तो x रखा जाएगा। अब करते हैं, अब इसका मतलब ये 3 और tan इनवर्स की जगह पूरे की जगह कितना आ गया, थीटा। अब इसमें अगर tan इनवर्स tan, ये 3 थीटा पूरा का पूरा x है हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 3 थीटा ही मिलेगा। अब ये ठीक है tan इनवर्स, अब ये मुझे पता नहीं आपको कौन सा पसंद आएगा, आप देख लेना जो भी पसंद आए, मुझे सेकंड वाला ज़्यादा ठीक लगता है। सेकंड स्टेप तो मैंने लिखी नहीं है, सेकंड मेथड यहाँ पे बता देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज रहो कभी कि दोबारा से कैसे स्टार्ट हो गया। सेकंड मेथड ये,
अब यहाँ मैं टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ये आ गया फॉर्मूला। अब ये अभी हमने देखा था कि जहां जहां tan है वहां वहां हम x रख सकते हैं। ये देखो, ये सीखा था ना हमने यहाँ पर, मतलब इम्प्लाइज डेट करके। ये बाद में हमारा रिजल्ट ये आया था कि tan थीटा जहां जहां होगा वहां वहां हम x रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ tan थीटा जहां हम बने वहां x रख दिया, और ये हमारा RHS पार्ट मिला हमें। 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये रहा 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, अब ये कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है देखें, एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन ही एग्जाम्पल। 7th है कंप्लीट। अब जो एग्जाम्पल 8 है ये बहुत इजी है। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ये मुझे लगता क्लिप हुआ नहीं, हो गया, थोड़ा टाइम लिया इसने, कोई बात नहीं। ये दूसरा पार्ट यहाँ पर एक, इस पे इग्नोर कर देना इसे। अब यहाँ ये देखो, हमें ये प्रूफ ये करना है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ LHS करते हैं, LHS नहीं है, यहाँ सॉल्व करते हैं। कोस सेक इनवर्स एक्स, एक मिनट, कोसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ तो कोस ठीक है, पर यहाँ ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है। ये जो है ये वाला, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये फॉर्मूला है, ये शुरू में लिखा था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। जो पड़ोसी होते हैं उसका, उसकी जो वैल्यू होती है π/2 होती है, और कोस π/2 यानी कोस 90 0। ठीक, यहाँ पर आंसर मैच कर लेते हैं, ये रहा 0। अब इसके अलावा मैं 2.1 का एक 11 क्वेश्चन लेता हूँ, वो मैंने उस मेथड से किया था 2.1 में जो लगाए थे। अब ये 2.2 के जो फॉर्मूले हैं इनको लगाकर वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन ये रहा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ है tan इनवर्स प्लस, और मैं इसे जरा ब्रैकेट में रख रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। कोस इनवर्स, ये माइनस में है ना, 1/2। और आपको याद होगा माइनस में होने की वजह से पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिया था ये मैंने, वो थोड़ा लेंथ भी हो जाता है और फिर उसके अलावा कंफ्यूजन सा रहता है। फिलहाल हम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स -1/2 .
tan इनवर्स 1 भी है साथ में, प्लस, और 1 की जगह tan पाई बाय 4 यहाँ प्लस। अब ये देखो, ये जो थीटा है आपके पास सेम है ना दोनों में, यहाँ -1/2, यहाँ भी -1/2, तो इसकी जगह ये ले सकते हैं आप कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। मतलब ये हुआ ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कह दो, या साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, होता क्या है पाई/2। अब यहाँ आएगा पाई/4 और यहाँ मिलेगा x/2, x नहीं पाई/2। अब यहाँ जरूरत है 2 की, इसको 4, जैसे 4 है 4 बनाने के लिए, 4 बनाने के लिए, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की, और तब इसको एक साथ ऐड होगा पाई प्लस 2 पाई, और ये एलसीएम हमें मिला 4 पाई एंड 2 पाई, दोनों को ऐड कराया 3 पाई, और ये 4, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल और फॉर्मूले मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं 2.2, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई होगी ये और काफ़ी लेंथी, लेकिन हाँ जिन्होंने पूरा इसको देखा होगा उसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करो और कमेंट भी किया करो, मुझे पता तो चले कि कौन कौन देख रहा है इस वीडियो को। और उसके अलावा कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा समझ में भी आएगा कि हाँ बच्चे क्या चाहते हैं, स्टूडेंट क्या चाहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद। थैंक्स, और बाकी शेयर कर दो।